हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। प्रश्नावली 1.1 को इसको देखने से पहले आप सबसे पहले पिछली वीडियो देख लीजिए जो इसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था, परिचय इसका किया गया था। उसमें आप देख लेंगे तो ये जो पूछा है इसमें जो कथन है इसमें दिए गए नीचे वो इससे ही रिलेटेड बताए गए थे, तो आप देख लीजिए, आपको ये समझ आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब मैंने इंट्रोडक्शन जिस वीडियो में इंट्रोडक्शन हुआ था ये वाला बताया था उसमें कि पूर्ण तो आप जानते हैं, पूर्ण को कहते हैं होल नंबर। जो हमारा होल नंबर होता है इसको W से प्रदर्शित करते हैं, W से, और इसे कहते हैं हम होल नंबर। होल एक प्राकृतिक संख्या होती है, पूछा है कि एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब प्राकृतिक कहते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक, नेचुरल नंबर को। प्रत्येक पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या हमारी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, और जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो पूछा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब जितने भी पूर्ण संख्या सब प्राकृतिक संख्या होती है, असत्य है। जो 0 है हमारा वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो 0 एक पूर्ण संख्या है हमारी। तो हम आंसर लिखेंगे, मैंने लिखा कि असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या हमारे एक होल नंबर है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक 0 है। 0 को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये पूर्ण संख्या हमारी है, और ये यहाँ से हमारी नेचुरल नंबर शुरू हो जाता है 1 2 3, यहाँ से हमारा नेचुरल, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि पूर्ण संख्या है। चलिए बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक मैंने बताया था उसे इंटीजर कहते हैं। सत्य है, मैंने लिखा है यही कि सत्य है क्योंकि प्रत्येक m को m/1 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। और लेकिन इस तरह आप नहीं लिख सकते, कोई भी गिनती हो उसको 1/0 नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। और हाँ, 0/1 ये लिख सकते हैं, ये हमारा सही है, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है कि तीसरे में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं क्या एक पूर्णांक होती हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो हमारा 3/5 होता है, मतलब 3/5 होता है, वो हमारा पूर्णांक नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पूर्णांक नहीं है। तो आप लिख लीजिए कि असत्य है क्योंकि 3/5 पूर्णांक नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि प्रत्येक मतलब सभी प्राकृतिक, मतलब बताया था आपको नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब यही जो पहला क्वेश्चन था उसी का आया, लेकिन वो उल्टा हो गया उसका। तो ये सही है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। चौथे का पूछा कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, तो इसका उत्तर है कि सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि इधर 0 है, 1 2 3 4, ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है। तो इसके संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं, तो ये हमारा सही है। तो अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक मैंने बताया था कि जो इधर धनात्मक में चलेगा और इधर ऋणात्मक में चलेगा, वो उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। यह सत्य है क्योंकि हमारा -2 जो है
असत्य है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 जो हमारा वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिख लीजिए कि असत्य है। उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए तब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितने भी हमारे परिमेय संख्या होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि 1/2 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है, परंतु वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम लोग लिख लेंगे इधर आंसर में अपने कि असत्य है। उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप PQ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। तो हम इसे लिख सकते हैं। उदाहरण एक दे देता हूँ मैं। उदाहरण हमारा जो वो है, जैसे कि 0 का उदाहरण देना है, जैसे 0, 1/1, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, यही है। यहाँ आधी लगा दें या तो एक्स्ट्रा लगा दें, एक्स्ट्रा या आधी, ठीक। अब यही है हमारा, बस इतना ही लिखना है हमें। पूछा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप PQ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q ≠ 0। Q ≠ 0 का मतलब बताया कि आप इसे 1/0 नहीं लिख सकते, 2/0 नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत है। तो क्यों? क्योंकि ना जो 0.1, 0.2, 0.3 ये सब हैं, क्यों को ऋण पूर्णांक माना जाता है। जो हमारे ये क्यों है, ये हमारा जो क्यों है, ये नीचे का जो हमारा क्यों, इसे हम ऋण पूर्णांक माना जाता है इसको, ठीक। तो इसी तरह आपको लिख लेना है बस। हाँ, इधर लिख देना कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। चलिए तब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज में परिमेय संख्या का ही लेन देन है। तो आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कई मेथड है इसके लगाने के लिए, लेकिन आपको आपके बुक से रिलेटेड जो मेथड है वो भी बताऊंगा, और चलिए कई अलग भी मेथड बताऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पूछा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं रहता वहाँ पर ये 1 रहता है। डिनोमिनेटर मतलब हर। तो इसके बाद यहाँ पर +4, ठीक। यहाँ पर हमने उतार दिया इसे। अब पूछ रहा है 6 परिमेय संख्या। अब जो इसका हमारा डिनोमिनेटर है, ये 6 से प्लस कर देंगे इसे। ये आ गया हमारा 7। जो हमारा ये 7 आया है, इसको दोनों से गुणा कर देंगे हम। 3 1/7, 3 7 21, 1 7 7। तो ये हमारा हो गया 21/7। तो इसी तरह हमें 4 का भी करना है। 4/7, 4 × 7, 1 × 7 बराबर 4 7 28, 1 7 7। तो ये हमारा देख सकते हैं आप, परिमेय संख्या निकल चुका है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको। तो ये हमारा 21/7, ठीक। यही हमारा है परिमेय संख्या। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा निकल आया परिमेय संख्या। तो यही हमारा 6 परिमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गया हमारे सामने चौथा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान है, आपको इस तरह से करना है, बताता हूँ। अब पहले में दिया था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब दूसरे में दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 5 जो है, 5 को इधर ले लेते हैं। ये 3/5 + 4/5,
5 को इधर प्लस कर देंगे, ये हमारा आ गया 10। हमारा 10 है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, ये हमारा आ गया 30, ये हमारा आ गया 50। ठीक, इसी तरह हमें 4 का भी लेना है। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आ गया 40, ये हमारा आ गया 50, 40। अब इधर देखिए, यह अब आपको दिख रहा होगा कि परिमेय संख्या निकल चुकी है 5। इधर हो जाएगा 31/50। ठीक, ये हमारी निकल चुकी है 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय निकल चुके हैं। यही तो प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।